कभी सोचा है वो पुराने मेले से दिखने वाले तांबे के सिक्के, उनकी चमक वापस कैसे आ सकती है? अरे इसके लिए कोई जादू नहीं चाहिए, बस आपके किचन में रखा सिरका और नमक। जी हाँ, आज हम एक स्टूडेंट के बहुत ही कमाल के प्रोजेक्ट के जरिए इसी रोजमर्रा के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की जड़ तक पहुंचते हैं। हम सबके घरों में कहीं ना कहीं कोई पुराना सिक्का तो पड़ा ही होता है ना, जिसकी चमक वक्त के साथ चली जाती है। पर सवाल तो यही है कि भाई ये चमक आखिर जाती कहाँ है? और पता है, ये सवाल जितना सीधा सा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार है। ये सिर्फ कोई धूल मिट्टी नहीं है जो सिक्के को ऐसा मैला कर देती है। नहीं, असल में सिक्के की सतह पर, मतलब उसके ऊपर, एक केमिकल चेंज हो रहा होता है। जरा यहाँ देखिए, ये जो मैलापन दिख रहा है ना, वो सिक्के का असली रंग है ही नहीं। ये तो बस एक परत है जो तांबे के ऊपर जम गई है। असली चमक चमाता हुआ तांबा तो आज भी उसी परत के ठीक नीचे है, बस बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहा है। और मजे की बात यह है कि इस परत को हटाने का जो राज है ना, वो किसी हाईटेक साइंस लैब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में छिपा है। सच में ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि साइंस हर जगह है, बस उसे देखने की जरूरत है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो सामान चाहिए हो सकता है वो अभी इसी वक्त आपकी किचन में मौजूद हो। कुछ मैले से सिक्के, थोड़ा सिरका, एक चुटकी नमक और बस कुछ मामूली चीजें। देखा, विज्ञान इतना आसान और मजेदार भी हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करें, सेफ्टी सबसे पहले। तो इस प्रोजेक्ट में भी हाथ धोना, सिरके को आंखों से दूर रखना, इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातों का पूरा ध्यान रखा गया। और यही तो एक अच्छे साइंटिस्ट की निशानी होती है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली मैजिक होता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये मामूली सी दिखने वाली चीजें मिलकर एक मैले सिक्के में नई जान डाल देती हैं। तो तैयार हो जाइए केमिस्ट्री को एक्शन में देखने के लिए। प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। सिरके और नमक का घोल तैयार करना है और मैले सिक्के उसमें डाल देने हैं। लेकिन असली मजा तो चौथे स्टेप में आता है, मतलब ऑब्जर्व करना। ध्यान से देखना कि सिक्के की सतह पर हो क्या रहा है, क्योंकि असल में वहीं पर विज्ञान अपना काम कर रहा होता है। और ये है वो आहा मोमेंट। स्टूडेंट का ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी है। ये जो छोटे छोटे बुलबुले हैं ना, यही पहला सबूत है कि एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है। मतलब वो जो मैली परत थी वो अब घुलने लगी है। वाओ! ठीक है, सिक्के तो चमक गए, पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? चलिए अब इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। तो इस पूरी कहानी का जो विलन है वो है ऑक्सीकरण। होता क्या है कि जब तांबा यानी कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और बस यही वो गहरी मैली परत है जिसने सिक्के की असली चमक को छुपा रखा था। और इस विलन से लड़ने के लिए हमारे पास एक हीरो भी है, सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड। ये एसिड कॉपर ऑक्साइड के लिए एक शक्तिशाली क्लीनर की तरह काम करता है। ये उस मैली परत पर हमला करता है और उसे सिक्के की सतह से पूरी तरह हटा देता है। अच्छा, इस टेबल को देखिए, इससे पूरी कहानी और भी क्लियर हो जाएगी। तो कॉपर ऑक्साइड वो है हमारी समस्या जिसे हल करना है। सिरका यानी एसिटिक एसिड वो है हमारा हीरो जो इस समस्या को हल करता है। और नमक? अरे नमक तो एक सुपर हीरो साइडकिक जैसा है जो हमारे हीरो के काम को और भी तेज और असरदार बना देता है ना कमाल? लेकिन बात सिर्फ एक सिक्के को चमकाने तक ही नहीं है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें एक ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत सिखाता है जिसका इस्तेमाल हमारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जरा सोचकर देखिए, बिल्कुल इसी तरह के रासायनिक सिद्धांतों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में धातुओं को साफ करने, मशीनों को जंग से बचाने और यहाँ तक कि म्यूजियम में रखी पुरानी पुरानी चीज़ों को सहेजने के लिए किया जाता है। मतलब ये छोटा सा किचन एक्सपेरिमेंट असल में एक बहुत बड़ी दुनिया की एक झलक देता है। और घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी जिज्ञासा। एक स्टूडेंट के मन में उठा एक छोटा सा सवाल कि ये सिक्का इतना मैला क्यों है। और देखिए, ये सवाल हमें कितनी बड़ी खोज तक ले आया। और पता है, इस पूरे सफर में सिर्फ सिक्के ही साफ नहीं हुए, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कई जरूरी स्किल्स भी चमके। ये दिखाता है कि खुद करके सीखना कितना ज्यादा असरदार होता है। और आखिर में ये उस स्टूडेंट का अपना अनुभव है।
अपनी आंखों के सामने साइंस को काम करते देखने का जो रोमांच होता है ना, और कुछ नया खोजने की जो खुशी होती है, वो एक बेहतरीन एहसास है। ये हमें याद दिलाता है कि सीखना असल में कितना मजेदार हो सकता है। तो अगली बार जब कोई चीज मन में उत्सुकता जगाए, तो सवाल पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्या पता हमारे आसपास भी ऐसा ही कोई रोजमर्रा का जादू छिपा हो, जो बस इस बात का इंतजार कर रहा हो कि हम सवाल पूछें और उसके पीछे की साइंस को खोज निकालें।